दोस्तों, have you ever lost your confidence for 1 minute because of one failure, because of the one moment? Please understand that failures is a part of the life. Once you have failed, it doesn't mean that you are a failure. Please note that after failure, it happens that our voice slightly comes down, our posture becomes very loose. We are always with a lack of confidence. We doubt ourselves. Today, we shall be discussing about the 3 important aspects through which you can come over failure, how to become a more confident, how to become more poised, and how to become more calm. The first and foremost thing is you are much bigger than your worst moment of the life. देखो, person is defined out of his thoughts and actions, his behaviors, his values, his belief system. At times, there are chances of the failure, and we learn out of the failure. Never say that I have failed, I am a failure. See, this failure is just an event है, एक छोटा सा ये प्रयास है, प्रवास है. इवन सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो भी बहुत बार फेल होते हैं. तो हम फेल हो गए तो इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है. कम आउट ऑफ दिस फेल्यूर, बी कॉन्फिडेंट, बी नॉर्मल. इट डजंट डिफाइन यू फॉर a long time. Stop telling yourself that you are a failure. Always improve on your postures, enhance your voice, and come back to the confidence level. और दोस्तों, दूसरा aspect, take ownership, not blame. आज जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस ये आता एक्सक्यूजेस से कभी आता नहीं है. तो इट कम्स फ्रॉम द ओनरशिप. और हमें आज कॉन्फिडेंट बनने के लिए इसकी फेल्यूर की ओनरशिप लेनी पड़ेगी. इट हैज हैपेंड बिकॉज वी हैव लर्न टू टेक द ओनरशिप. स्टॉप थिंकिंग दैट व्हाट अदर्स विल फील. ऑलवेज थिंक दैट yes, I made a mistake and I will improve on this. और ये हो गई, ओनरशिप हो गई. Accept this calmly and then you can be a definitely confident person. The third aspect is let go. बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है क्योंकि हम लोग दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरे को ओपिनियन के ऊपर हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं. और उसका आउटकम क्या होता है? तो एंजाइटी, और ये खुद को ही तकलीफ देते हैं. प्लीज़ हमें याद रखना है कि हमें ऑल द टाइम परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमें फियर ऑफ जजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है. आज हमें लेट गो करके माइंड रिलैक्स करने की ज़रूरत है और उससे कॉन्फिडेंस ये डेफिनेटली ग्रो हो जाएगा. देखो दोस्तों, आज ये कॉन्फिडेंस के बारे में देखते हैं कि व्हेन यू आर बिगर देन यूर बिगेस्ट वर्स्ट मूवमेंट. बिलीव इन दिस एस्पेक्ट. आप अगर फेल्यूर की ओनरशिप लेते हो तो आपकी इनर स्ट्रेंथ एनहांस हो जाएगी. और अगर आप लेट गो करते हो तो यू विल हैव अ पीसफुल लाइफ. सो बिलीव इन दिस थिंग्स. दोस्तों, एक बात बिल्कुल कहना चाहता हूँ, ऑलवेज स्टैंड टॉल, नॉट बिकॉज यू आर ए परफेक्ट, बट ऑलवेज स्टैंड टॉल बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली लर्निंग. दोस्तों, अगर ये सब चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ like, share and subscribe to this YouTube channel. All the best. Thank you so much.